Hey everyone, welcome back. So looking at data structures again, हम लोगों ने काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं ऑलरेडी. लिस्ट टाइप होता है एक, कुछ डेटा टाइप्स डिक्शनरीज होते हैं, कुछ डेटा टाइप्स टपल्स होते हैं. आज के सेशन में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे. नाउ स्ट्रिंग्स are kind of important, not that important as dictionaries, hash maps, but since you're in 11th standard, since you're in 12th standard, आपका strings काफ़ी important हो जाता है because most of the programs that have been asked are on strings, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा manipulation कर सकते हो, बहुत ज़्यादा type of questions भी पूछे जा सकते हो. In today's session, we'll be looking at some of the string operations. आप Python में strings के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या tricks कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, कौन कौन से पाइथन फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. एंड एट द एंड वी विल ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन द सेशन बाय डूइंग सम ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस सिंस दे आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी प्रोग्रामिंग टॉपिक. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग टॉपिक समझ रहे हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग टॉपिक सीख रहे हो, प्लीज़ डू नॉट स्टॉप एट द वीडियो, प्लीज़ डू नॉट स्टॉप एट द थ्योरी इटसेल्फ. यू नीड टू प्रैक्टिस राइट आफ्टर. कोई भी आपको क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, आप उठा के सीधा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. और मे बी इफ़ यू हैव वी एस कोड, अगर आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हो अभी, इट वुड बी वेरी गुड टू ट्राई आउट सम ऑफ द थिंग्स. So let's look into strings. They are obviously a data type. Now multiple type of data आपने देखे होंगे. There are some type of data which are numbers, जिसमें आप सारे operations कर सकते हो, जैसे addition, subtraction, division and multiplication and so on. Many type of operations can be performed on numbers. Similarly, नंबर्स आर नॉट द ओनली डेटा टाइप जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. अगर आपको किसी का नाम स्टोर करना है, या मे बी यू आर स्टोरिंग सम कमेंट्स ऑन यूट्यूब वीडियो ऑन टू योर पीसी, और मे बी आप कोई स्टोरी लिख रहे हो एंड इवेंचुअली यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. सो उसके लिए जो टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ होता है, दे आर नोन एज स्ट्रिंग्स. नाउ स्ट्रिंग्स, ये नाम कहाँ से आया? सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ अ स्ट्रिंग, जो धागा बोलते हैं, और मे बी अ थ्रेड. Strings are basically a collection of characters on this thread. Now characters क्या होता है? Character is a single alphabet. Alphabet हो सकता है एक character, या फिर एक single digit हो सकता है, या फिर एक special character हो सकता है. It depends कि आप क्या use कर रहे हो. So in Python, consecutive sequence of characters is known as a string. आप कैसे डिस्प्ले करते हो स्ट्रिंग को कैसे स्टोर किया जाता है, देयर आर मेनी वेज. वन ऑफ देम इज यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास. अगर आप कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी नंबर को, किसी भी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो, लाइक दिस, ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाता है. अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो तो भी वो स्ट्रिंग होता है, एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करोगे तो भी वो स्ट्रिंग होता है. जनरली हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास तब यूज़ करते हैं जब हमारे स्ट्रिंग के बीच में लाइंस हो, मल्टीपल लाइंस हो. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके स्ट्रिंग सिर्फ टेक्स्ट या फिर अल्फ़ाबेट्स ही लिखें. दे कैन ऑल्सो इंक्लूड नंबर्स, सिम्बल्स एंड स्पेसेस. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि स्ट्रिंग्स क्या करते हैं एंड स्ट्रिंग्स में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो. लुकिंग एट अ पाइथन डेटा टाइप, हम लोग स्ट्रिंग्स को सीक्वेंशियल डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है इनको. सीक्वेंस मीन्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या किया जाता है? दे आर नंबर्ड. सो ये जो नंबरिंग होती है, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं. इन एनी कोडिंग लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेजेस, वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम जीरो. सो इफ दिस इज अ स्ट्रिंग, हम लोग कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं, PYTHO एंड N. सो दीज आर सिंगल कैरेक्टर्स. हमने इनको बोला है कि सीक्वेंशियल डेटा टाइप है. सो सीक्वेंस मीन्स नंबर होने चाहिए, कहीं पे रोल नंबर्स वगैरह टाइप होना चाहिए. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड goes till 5. So each of the characters within a string has its own number. हम लोग इन नंबर्स को इंडेक्स भी बोलते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन से इंडेक्स पे कैरेक्टर आपका है.
Another feature of a string in Python language is they are immutable. If you're studying coding, if you're studying programming, if you're studying computer science, there are two words that you need to remember. One is mutable and the other is immutable. Immutable means they can't be changed once they are created. So if you remember list, अगर मेरे पास एक list L है जिसमें these are the characters that I'm storing, right? I can change the list. I can change the character at index, the element at index 2 to anything else. So after I perform this, your new list becomes, right? So ये दोनों list में डिफरेंस है, आपका सेम वेरिएबल स्टोर कर रहा था बट आपने लिस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी. ये सेम चीज आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर इम्यूटेबल डेटा टाइप. सो एज वी डिस्कस्ड, सिंस सीक्वेंशियल डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो नंबर्स से इंडेक्स करते हो आप. हम लोगों ने जीरो इंडेक्सिंग देखी कि आप फर्स्ट कैरेक्टर को जीरो दे दो एंड नेक्स्ट कैरेक्टर को एक के बाद एक इंक्रीमेंट करते रहो. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. इट इज़ क्वाइट यूजफुल जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, बट आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो. वाई इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग नेसेसरी? लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग s है, s1, एंड आई एम स्टोरिंग द वर्ड python. Okay, so each is a single character. Now question is, और मे बी आपको कोई प्रॉब्लम आया जिसमें आपको लास्ट कैरेक्टर निकालना है. extract the last character. There are two ways to do that. Either you say s1 at 0, sorry not 0, ये आपको फर्स्ट कैरेक्टर दे देगा. s1 at len of s1 minus 1. Okay, why this? Because you do not know the length of the string. अगर आपको लास्ट कैरेक्टर निकालना है तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा? लेंथ -1. बट अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए. दैट्स वाई देयर इज ऑल्सो अ बैकवर्ड इंडेक्सिंग. बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आपको लेंथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट कैरेक्टर, यू जस्ट सिंपली से s1 at -1. सो ऑटोमेटिकली आपके पास n आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ डेटा विद इन अ स्ट्रिंग. डेटा नहीं, जनरली हम लोग उसको कैरेक्टर बोलेंगे. नॉट ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, आप एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में निकाल सकते हो. अगर आपको ये दो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने, आप वो भी कर सकते हो. सो विद इन अ स्ट्रिंग आपके पास 5 मेन ऑपरेशन होते हैं. 5 मेन ऑपरेशंस का नाम है कॉन्कैटिनेशन. जनरली हम इसको एडिशन भी बोलते हैं, दो चीज़ों को जोड़ना बोलते हैं. सेकंड इज रेपिटेशन, जहाँ पर चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है. मेंबरशिप, इट इज़ एक्चुअली अ चेक टू फाइंड आउट कि आपके स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर अवेलेबल है या नहीं. स्लाइसिंग, अगर आपके पास कोई केक है एंड यू वांट टू जस्ट एक्सट्रैक्ट अ स्लाइस ऑफ इट, तो आप स्ट्रिंग को कट करते हो या केक को कट करते हो. सेम मीनिंग यहाँ भी अप्लाई होता है. एंड द लास्ट वन इज ट्रैवर्सिंग, मीन्स आप स्ट्रिंग में एक एक करके हर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. सो लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ देम नाउ. फर्स्ट वन इज concatenation. It means that you are joining the strings together or maybe some words together, या फिर maybe आप numbers join कर सकते हो जिनका data type string है. So यहाँ पर आपके पास 4 words हैं and they are all different string, s1, s2, s3, s4, and finally you want to create a single string s5 जिसमें इन सबका एडिशन हो. सो दैट कैन बी डन यूजिंग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. जैसे मैथमेटिक्स में आप दो चीज़ों को ऐड करते हो, स्ट्रिंग्स में भी आप कर सकते हो, बट आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी. इट इज़ जस्ट दैट द टू थिंग्स और द टू स्ट्रिंग्स विल बी जॉइनिंग ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्ट्रिंग 1 हेलो है, स्ट्रिंग 2 इज पाइथन. सो इफ यू जॉइन देम टुगेदर,
you will use the plus sign and they will be joined. But what if you want to add a space in between them? You can also do that using the string concatenation. How do we do that? str4 would be str1 प्लस बीच में आप उसके एक स्पेस डाल दो एंड देन अगेन यू जॉइन str2. व्हाट विल हैपन? आपके पास सेम हेलो पाइथन आएगा बट बीच में इस बार आपकी स्पेस ज्वाइन हो जाएगी एक. Next operation that you can perform on a string is repetition. Sometimes in some analysis आपको string को repeat करना पड़ सकता है और maybe आपको एक sentence दिया गया and you want to repeat it 100 times or maybe 1000 times or 1 million times. You can do that without typing the entire sentence manually. So इसके लिए हम लोग string repetition use करते हैं. It is denoted by the operation sign multiplication. So if I have a variable str1 जिसमें hello store किया गया, if I want to repeat it 3 times, I just say str1 into 3. If I want to repeat it 100 times, I just say str into 100. If I want to repeat it 1000 times, you can change the value on how many times you want to repeat your string. थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रिंग्स के साथ इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. सो दिस विल गिव यू एन आंसर इन ट्रू और फॉल्स. लेट्स से यू हैव अ विकिपीडिया आर्टिकल and you want to check कि एक certain word, for example flabbergasted, is present within this article or not. So एक simple membership operation आप perform कर सकते हो by saying if इसको थोड़ा small कर देते हैं, maybe football कर देते हैं. If football is present in, so in आप लिखोगे in your str1 whatever string you want to compare. So if तो मैंने अलग से लगाया, you it is not necessary that you use that, but football in str1 will give either of the two things. If football is present in the string आपके पास true आएगा आंसर, if not then आपके पास false आंसर आएगा. You can also check the negation of this. Football not in str1, अगर आपने not in किया and actually str1 में आपका football string नहीं present है तो आंसर would be true. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन है जहां पर आपको स्ट्रिंग को स्लाइस करना पड़ रहा है या मे बी आपको स्ट्रिंग का थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए. जनरली हम लोग ये तब यूज करते हैं अगर आपको इनिशियली एक आउटपुट मिल रहा है कंटिन्यूसली टॉपिक्स एंड आपके पास A, B, C, D. This is your one string. Then again topics C, D, E. This is your S2. So generally आप देखोगे first 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first 5 characters और first 6 characters दोनों में common है and they are not important to you. आपको सिर्फ इन पे फोकस करना है. So what you can do is you can actually slice your strings ताकि आपका जो फाइनल स्ट्रिंग है वो सिर्फ ये डिस्प्ले करे. सो स्लाइसिंग का एक मेथड है, आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, आइदर पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग str1 and you want to extract the middle two elements or the elements which start from 1 and end at 2. तो इसके लिए आपको एक नेक्स्ट इंडेक्स भी डालना पड़ेगा because it is always n plus 1. So we would just write str1 starting from 1 and ending at 3. So इसमें कौन कौन से indexes consider होंगे? Index 1 and index 2. So next type of operation जो आप string पे perform कर सकते हो, it is called traversing.
सो इन सम कंडीशंस इन सम लोकेशंस अगर आपको अपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है एक एक कैरेक्टर करके, तो आप वो स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग से कर सकते हो. इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग एट वन पॉइंट इन टाइम. एक एक करके ही आप एक्सेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन आउटपुट समथिंग लाइक दिस, पी पी वाई वाई टी टी एच एच ओ ओ एंड एन एन. नाउ व्हाट डू यू सी? यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को 2 टाइम प्रिंट किया गया है. हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू मैनिपुलेट योर कैरेक्टर्स इन सच अ वे कि आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो एक एक करके एंड आप उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो. सो फॉर दैट यू कैन यूज अ फॉर लूप. आप लिखोगे फॉर आई इन ए, फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन ए यू आर डूइंग सम ऑपरेशन. सो यहाँ पर मुझे अगर ये आउटपुट चाहिए, व्हाट डू आई डू? आई से प्रिंट आई इंटू 2. ये ब्रैकेट्स में ऐसे आना चाहिए. सो ईच ऑफ द कैरेक्टर्स विच इज आई, फर्स्ट आई की वैल्यू रहेगी p, then it will change to y, then it will change to t and so on. So every time the value of I changes, it will be printed into 2. So basically pp yy aa, sorry tt and so on. So this is how you can traverse a string and create a loop in such a way कि आप अपने string को change कर सकते हो. Python provides you a lot of built-in functions, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी examples देखे अभी, आप manually तो generally करते हो, but since a lot of people use Python, millions of people use Python every year, अगर उनका काम easy कर दिया जाए functions बना के कि आप सिर्फ एक बार कुछ चीज़ें कॉल करो एंड आपको सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करो, जैसे फाइंड, यू वांट टू फाइंड समथिंग इन योर कोड और मे बी इन योर स्ट्रिंग, एंड डायरेक्टली आपको आंसर आ जाए. सो लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग लाइक दिस. स्ट्रिंग का वैल्यू है mammals एंड यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस सबस्ट्रिंग विच इज ma. सो अगर आप इसमें देखोगे, हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एंड व्हाट इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ma? ma स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ पर आता है एक तो ma एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर. सो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ma? इट इज 0. बट व्हाट इफ यू वांट टू चेंज? मुझे स्टार्टिंग से सर्च नहीं करना है, मुझे सर्च करना है ऑलमोस्ट सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करके, तो आप वो भी कर सकते हो. सो इसका जो सिंटैक्स है, आप अपना स्ट्रिंग का नाम लिखोगे str dot. In Python, if you want to call a function, you always say dot and then you name it. For example, find ma. तो इसमें क्या मिलेगा? मुझे फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा which is 0. But if I do not want to start the search from the beginning, मुझे स्टार्टिंग से सर्च नहीं करना है, मुझे थोड़ा कैरेक्टर आगे से सर्च करना है, तो मैं इंडेक्स का नाम लिख दूंगा, मुझे सेकेंड इंडेक्स से यहाँ से स्टार्ट करना है. तो once I start it from here, what should my answer be? Next occurrence would be at 3. So the answer is 3. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने स्ट्रिंग को सर्च किया एंड उसमें स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आपको कौन सा इंडेक्स रिटर्न होगा? तो एट दैट टाइम आपको -1 रिटर्न होता है, विच मीन्स नॉट फाउंड. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स फॉर अ बिल्ट इन फंक्शन इज लेंथ. आपको किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है, तो आप उसको ऐसे लिखते हो, लेंथ एंड विद इन ब्रैकेट्स str. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन लैंग्वेज. जनरली आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए लेन जो फंक्शन है बहुत बार कॉल करोगे. कैपिटलाइज, अगर आपको अपने स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है, तो उस टाइम आप कैपिटलाइज फंक्शन को कॉल करते हो. अगेन दिस इज यूजिंग डॉट. बट लेन फंक्शन जब हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग 2 वेज में कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो से str.len. जनरली हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इसका डेटा टाइप डिफरेंट आता है. बट इफ आई से len
of str, then we will get an int. देर आर मल्टीपल चेक्स जो आप परफॉर्म कर सकते हो विद इन अ स्ट्रिंग. अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली अल्फ़ाबेट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल क्लिक 1 2 3, इज इट अल्फ़ा, इज इट एन ओनली अल्फ़ाबेट? नहीं, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, सो इट विल गिव यू फॉल्स. सो इफ आई से पाइथन, सो इस पाइथन में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, इट विल गिव यू ट्रू. सिमिलरली अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर है, आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन नंबर में सिर्फ डिजिट्स हैं, आप इस डिजिट यूज़ कर सकते हो. अगर आपको अपने पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आप लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हो. अगर आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं, तब आप इज लोअर चेक कर सकते हो. सो इट्स लाइक आस्किंग, इज माई स्ट्रिंग इन लोअर केस, इज माई स्ट्रिंग इन अपर केस. एंड सिर्फ अगर नाम दिया हो जैसे लोअर या अपर, इट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग योर स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस और एन अपर केस. सो इन सम केसेस अगर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है, अगर आपको स्ट्रिंग के फर्स्ट एक कैरेक्टर निकालना है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर निकालना है, फर्स्ट 5 या 10 कैरेक्टर निकालना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग एल स्ट्रिप. बट इन दिस केस अगर मैं कोई भी इनपुट ना दूं तो यहां पर आपके फर्स्ट या फिर इनिशियल स्पेसेस निकाल दिए जाते हैं. बाय डिफॉल्ट आपके स्पेस निकाले जाते हैं, बट अगर आप इसमें कुछ कैरेक्टर डाल दो, फॉर एग्जाम्पल एल स्ट्रिप एंड मेरा स्ट्रिंग का नाम है str डॉट एल स्ट्रिप टी, तो टीच इंडिया मूवमेंट से आपका टी निकल जाएगा एंड ओनली ईच इंडिया मूवमेंट बन जाएगा. इफ आई जस्ट रिमूव टीच, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका टीच एंटायरली निकल जाएगा एंड ओनली थिंग दैट विल रिमेन इज इंडिया मूवमेंट. सो दिस इज हाउ एल स्ट्रिप इज यूज्ड. स्ट्रिप मतलब रिमूवल. सो एट सम पॉइंट्स आपके पास एक एंटायर सेंटेंस है, द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड आपको इसको पार्टीशन करना है. फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वॉन्ट टू रिमूव ऑल द वर्ड्स सेपरेटली जहां पर ये स्पेस से पार्टीशन है. वॉट यू कैन से str डॉट पार्टीशन एंड देन आई से स्पेस. दिस मीन्स कि जहां जहां पर स्पेस आएगा वहां वहां आपका जो पाइथन है वो कट मारेगा एक, एंड it will create a list of the rest of the words. So it will give you the green revolution. So one thing to note is कि जब आप partition use करोगे, it will only create a single partition. So for example, if I use the space, it will cut from here. It will not cut from here. एक ही जगह से cut होगा and it will be created as the and green revolution. बट इन सम केसेस अगर आपको मल्टीपल केसेस में मल्टीपल जगह से कट मारना है, लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल जहां पर हम लोग ने द ग्रीन रेवोल्यूशन यूज किया था. व्हाट आई वांट टू डू इज, दिस इज अ स्ट्रिंग, मुझे चाहिए कि ये सारे वर्ड्स एक लिस्ट में आ जाएं लाइक दिस, द ग्रीन एंड revolution. I can do it by using split method. It means you are splitting your entire string using some sort of a splitter. यहाँ पर in this case the splitter is space. So यहाँ पर हम लोग use कर सकते हैं str.split and space. So by default हम लोग space use करते हैं, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. But if the character is different, for example the dollar sign, there are a lot of dollar signs in this string,
and I want to split it. So what I would do is I would use this dollar sign in inverted commas and not this. अगर हम लोगों ने सिर्फ डॉलर साइन लिख दिया तो आपका इनवैलिड सिंटैक्स आएगा. But if we use inverted commas, which is the right syntax, it will give us a list of words which are separated by the dollar sign. What does this 3 mean? अगर हम लोगों ने ये 3 मेंशन नहीं किया होता तो आपके सारे वर्ड्स स्प्लिट हो जाते विदाउट एनीथिंग. आपके द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन, सारे वर्ड्स अलग अलग एक लिस्ट में आ जाते हैं. बट इफ़ यू स्पेसिफाई कि आपको कितने वर्ड्स चाहिए यूजिंग दिस स्प्लिट, तो आप वो मेंशन कर दोगे यूजिंग दिस नंबर. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट द फर्स्ट 3 वर्ड्स, तो द अर्थ इज, सो ये आपके 3 वर्ड्स आ गए. एंड आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग will be output as it is. So this was the theory part according to your syllabus कि आपके class 11th में क्या क्या आने वाला है. Let's look at some practice questions which are actually very necessary अगर आपने कोई भी coding का topic पढ़ा है तो, या Python का topic पढ़ा है तो. So if word fire space stop, what will be the output of word at 3? So let's write down fire, this is a space, stop. So this is your string, starts with 0. आपका जो space है that is also a character. So let's see what the question is asking. Word at 3. At 3 the answer would be E. At 6 the answer would be T. So ये index है जो आप लिख रहे हो. What if I say word at -2? So आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, -1, -2, -3. सो -2 में आपका आएगा O. What will be the result of the following expression? So ये स्ट्रिंग फंक्शंस यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर. दिस इज द लेंथ फंक्शन जिससे आपको लेंथ पता चलती है अपने स्ट्रिंग की. सो लेंथ में आप काउंट करते हो कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट, PAPAYA, सो अ टोटल ऑफ 6. प्लीज रिमेंबर जो आपके इंडेक्सिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इसका मतलब आपका जो लास्ट कैरेक्टर है दैट विल बी योर लेंथ -1. लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो हमेशा 5 होगा. देयर इज अनदर फंक्शन विच वी आर यूजिंग इन, which is checking the presence of capital C small o in country. Always remember Python always checks कि आपका case क्या है. It is a case sensitive language, so which means capital C and small o are not present. Small c and small o are present, so which means the answer to this is false. Evaluate the following expressions for a given string. So हमारे पास एक word है my space work. Okay, so what is the first question asking you? So this concept is called slicing. Slicing में क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं 3rd से एंड एंड कर रहे हैं 6 तक. So let's say 0, 1, 2, 3. So this is our forward index. The question is asking us starting from 3 and ending at 6, but हम लोग end वाला point नहीं यूज करते हैं, हम लोग उससे एक माइनस करते हैं 1. So 3, 4 and 5. So this is asking us characters at 3, 4 and 5. So what are the characters at 3 or 5? 3, 4, 5. They are W, O and R. So this is our answer. So next क्वेश्चन इज आस्किंग अस, तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका स्टार्टिंग एंड एंड नहीं दिया है. यहां पर आपको सिर्फ ये दिया है कि इंस्टेड ऑफ जंपिंग 1 by 1, जैसे हम लोग यहां पर इंडेक्सिंग करते हैं तो 0, 1, 2, 3 कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग +1, +1, +1, वी आर डूइंग +2. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन वी हैव 2, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, and then we have 8 and so on. So the word is asking us
print only the second character. So it should look like Y W R. So let's just confirm if it is right or not. Starting from 0, we are jumping by 2. So 1 and 2. Yeah, so YWR is right. So word into 2, which means we are repeating the word 2 times. So my work and my work. What will be the output of the following code? STR is Hello India. Now we are performing some sort of mathematical operations, but please remember, they are not mathematical operators, they are actually string operators. What does each of them mean? So first of all, again, it uses the Demas formula, which means आप multiplication पहले करते हो. So 2 into STR plus 2 into wow, which means Hello India. No spaces because हम लोग 2 बार continuously add कर रहे हैं Hello India. Then we join it. So please remember, यहाँ पर space नहीं है, तो हम लोग directly लिखेंगे wow, wow. So this will be the output of the following code. Pooja is writing a program for entering mobile number of her friends and trying to check whether the given input is a number. So हम लोगों को check करना है अगर ये code correct है या नहीं. First of all, she is asking one of her friends to input a phone number. अब वो phone number अल्फ़ाबेट ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू चेक वेदर द गिवन इनपुट इज अ नंबर और नॉट. तो विच मीन्स जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, हम लोग उसको एक स्ट्रिंग इनपुट लें, हम लोग डायरेक्टली नंबर ना लें. सो विच मीन्स वी आर रिमूविंग दिस INT पार्ट. जैसे ही हम लोगों ने INT रिमूव किया, क्या होगा, आप कोई भी नंबर या कुछ भी स्टोर करोगे वो डायरेक्टली स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होता है, बिकॉज input function will always take an input in a string format. Next question, so the next part is we have to check whether the string is a number or not. So number के लिए dot is numeric use होता है. So instead of is alpha हम लोग is numeric use करेंगे. So if a dot is numeric, which means it is a number, अगर ये true है तो हम लोग number print कर देंगे valid number. Else we would just say it is not a valid number. Find out the error in the following code and write the reason. So what is this code doing? So यहाँ पर हम लोगों ने string की एक value store की है, string का variable name है, and हम लोग प्रियांशी store कर रहे हैं. The next statement is trying to change the element at position 4. So 0, 1, 2, 3, 4. This is the element at 4. हम लोग change करने का try कर रहे हैं, but it will give us an error. Why? Because strings are immutable. Immutable means can't be changed. ये list data type नहीं है, ये string data type है. Once you have created this, you cannot change it. अगर आपको कुछ भी changes करने हैं, आप नए variable name में करोगे, name 1 या फिर name 2 और so on. So with this, we have finished the most important theory part of strings. You can also look at other data types जैसे list, tuples and dictionaries. इसकी videos are already present on the channel with their practice questions. So I hope you found this video to be useful. More videos will be coming soon. Till then, stay awesome. Bye-bye.